नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल एक्सेप्टेंस वाली चिट्ठी जो थी सील खिली खुली होने वाली, जो हमने आपको दिखाई थी, उसके बाद एक और बड़ा खुलासा करने वाले हैं हम, जिसमें कि सेंटर की रिकॉर्डिंग है, जिसमें कि सील खुले होने का पूरा पुख्ता प्रमाण है और ये मान भी लिया गया है। लेकिन आगे आप क्या कुछ कर सकते हैं इस पूरे मामले पर, और जो अगर चाहते हैं कि मेरिट पर ही रिजल्ट आए, अगर आप चाहते हैं कि फेयर ही सब कुछ हो, या फिर आपको लगता है कि गड़बड़ी हुआ, बहुत सारे सेंटर से खबर आ रही थी, तो आगे क्या करना चाहिए, क्या इसके लिए आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें दो चीजों से। पहला, अगर आपको लगता है कि हम आपसे शुरू से लेकर लास्ट तक आपके लिए आवाज उठाते रहे, तो आज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ट्विटर का हमारा हैंडल दिया हुआ है, क्योंकि पुरानी ट्विटर अकाउंट हमारी बैन हो गई थी, नई ट्विटर अकाउंट है, तो इसको आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। और इसके बाद जितना मुखर होकर हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, वो आवाज वहां भी उठाते रहेंगे। अब आगे आपको बता रहे हैं कि जो हमें इतने दिनों से झारखंड की जो समझ है, उसमें कोर्ट एक अंतिम विकल्प होता है। माननीय उच्च न्यायालय पर सभी लोगों को भरोसा होता है, और आप जितने भी देखे होंगे कि जो भी स्टूडेंट वाला मुद्दा है, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ही अपना अंतिम फैसला सुनाती है। ऐसे में दो तीन प्रकार से इसको सोचिए। पहला, हिंदी का पेपर टफ था, इसे लेकर एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। जो लोग चाहते हैं कि वो कोर्ट जाएंगे इस मुद्दे पर, वो हमारे साथ 9431156794 नंबर पर जुड़ सकते हैं, और एक साथ मिलकर के जाएंगे तो आपको फायदा होगा। दूसरा, जहां जहां पर भी आपको लगता है कि ऐसी र्यूमर वाली नहीं, अगर आपने कहीं पर, जैसे आपने लिखा कि सेंटर में, बहुत सारे लोगों ने फोन किया कि सेंटर में रिकॉर्डिंग किया गया उस वक्त में, और इस बार सारी जगह पर सीसीटीवी फुटेज भी था। अगर ऐसा कहीं पर हुआ है तो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया होगा, भले उसके लिए 5 ही सेंटर हो, 6 ही सेंटर हो, जहां जहां पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सील खुला हुआ था, तो वो सारे को इकट्ठा करके जब कोर्ट में जल्दी जाएंगे, मतलब पिछले बार जेपीएससी में क्या हुआ था कि बड़ा लेट हो गया था जाने में, और उसके बाद समय नहीं रहता है, तो अगर आप समय से जाएंगे और पर्टिकुलर सेंटर का नाम और जो लोग स्टूडेंट वहां मौजूद थे उनका नाम, उनका हस्ताक्षर के साथ अगर आप जुड़ेंगे, तो हमें लगता है कि एक साथ 5-7 सेंटर का जिक्र होगा, और उसकी सीसीटीवी फुटेज अगर चाहे तो कोर्ट मंगा सकती है। लेकिन फिर इसमें जेपीएससी में बहुत लोग मतलब इरिलेवेंट जैसा लॉजिक लगाते हैं कि कोर्ट को बोल देंगे सारी सेंटर का एक साथ सीसीटीवी मंगा लिया जाएगा, तो ये हमें लगता है कि कोई प्रकार से तुक नहीं है इसका। तो अगर कहीं कहीं पर जो गड़बड़ी की बात आ रही है, उन लोगों को सामने आना चाहिए, उतनी देरी का सीसीटीवी फुटेज निकल जाएगा, क्योंकि इस बार तो सारा रिकॉर्ड है और जल्दी में है। तो अगर उतने देर का सीसीटीवी फुटेज हटा हुआ रहेगा तो कोर्ट को लगेगा कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है। तो ये आपका स्टेप होगा। इसके लिए जो लोग चाहते हैं वो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर बता दिए, उसमें आप जुड़े कि जेएसएससी के मतलब सपोर्ट के लिए जो लोग और अगर पूरा मेरिट पर हुआ, जैसा कि कल जो उपायुक्त हैं नैन्सी सहाय, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया कि नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं था और इसमें स्टूडेंट जबरदस्ती बोल रहे थे, जांच किया गया और जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से चिट्ठी भी जारी कर दी गई। लेकिन ऐसे कुछ सेंटर पर हमने खुद बात किया है जहां पर रिकॉर्डिंग करने वाले इन्विजिलेटर और नोडल ऑफिसर ने स्वयं से एक्सेप्ट किया है कि हाँ, ये गड़बड़ी हुई है। जो चिट्ठी हमने कल सार्वजनिक किया था कि जिसमें माना गया है ये चीज, उसकी उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास में आई हुई है। तो अब हमें लगता है कि इस मामले को लेकर के आप लोग चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो जिन लोगों को विश्वास है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और आपके साथ देखिए शुरू से रहे, अगर आपने देखा होगा तो लगातार आपकी आवाज को मुखर होकर के उठाते रहे हैं। और अब समय है कि ट्विटर पर सरकार को अगर कुछ बोलना है तो ज्यादा बात को सुनेगी। अगर ऐसा लगता है आप लोगों को YouTube के माध्यम से, तो हम आपको बता ही रहे हैं, और YouTube पर आपका प्यार भी दिख रहा है, जिस प्रकार से आपने हमारे सब्सक्राइबर में इजाफा किया, हमें देखते हैं और विश्लेषण को सुनते हैं, तो उसी तर्ज पर हमें लगता है कि ट्विटर पर भी आप हमें एक्सेप्ट करेंगे, और हमारा चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसे जरूर से आप पसंद करेंगे और उस पर आप जरूर से फॉलो करने लगिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। तो हमें लग रहा है कि आपका जो फेयर वाले लोग हैं, मैंने हम ये नहीं चाह रहे कि कोई भी अनफेयर चीज़ें हो, हम ये भी नहीं चाह रहे कि परीक्षा कैंसिल कर दीजिए, हम ये नहीं चाहते।
हम ये चाह रहे हैं कि अगर कहीं पे गड़बड़ी हुआ है तो उसका सिंपल से आप जांच करवा लीजिए, सिंपली उसको देख लीजिए, और नहीं तो बाद में रिजल्ट आने के बाद लोगों को लगने लगा कि मेरे साथ अन्याय हो गया, इतना ऊंचा कट ऑफ क्यों चल गया, क्योंकि जितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन था उसमें हमें नहीं लगता है कि 55% से लेकर के 57-58% से ऊपर किसी हालत में नहीं जाना चाहिए कट ऑफ। और इतने बच्चे ऊपर से ड्रॉप आउट हैं, बहुत मतलब 50% से ऊपर तो ड्रॉप आउट है। तो हर सेंटर का भी पूर्व में हमने विश्लेषण कर रखा था, और ये हमें लगता है कि झारखंड की जो सरकार है जरूर सुनेगी। इन दिनों चुनाव का वक्त है, मैया सम्मान योजना अकेले सरकार को जीत नहीं दिलवा सकती है, बल्कि इसके साथ साथ युवाओं का वोट उनको चाहिए होगा। बीजेपी मुखर है और आप लोग भी मुखर है। अलग अलग सेंटर पर बहुत सारे सेंटर से खबर आई कि सील खुला हुआ था, कुछ सेंटर की हम तक रिकॉर्डिंग भी आई, लेकिन कुछ सेंटर का नहीं आया। तो आप लोग वहां पर जो मौजूद थे वो 5 ही लोग रहिए, 7 ही लोग रहिए, लेकिन अपना नाम रोल नंबर गलत चीज को नहीं बताना है। कुछ लोग व्हाट्सएप पर एक फोटो वायरल कर रहे जिसमें एक टाइमिंग दिख रहा है 7:31 में जो है वो फोटो लिया गया था, बट हमें लगता है कि सेटिंग करके, जो सेटिंग बॉक्स होता है मोबाइल में, उसमें सेट करके प्रीवियस डेट और टाइमिंग डाल करके आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को हम व्यक्तिगत रूप से र्यूमर मानेंगे फिलहाल के लिए, और हम ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं दे रहे। अब देखिए, जब सारी बैरियर लगा हुआ था तो उसमें सबूत, तो अगर हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर चोरी हो गई है घर में, तो हमें कहीं ना कहीं से तो बताना पड़ेगा ही। तो जो स्टूडेंट अलग अलग सेंटर पे थे जिन्होंने देखा, उतने देर का माननीय उच्च न्यायालय अगर चाहेगी तो फुटेज मंगा सकती है। पूरे देखिए, ये असंभव चीज है कि पूरा झारखंड का फुटेज मंगा दीजिए। पिछले बार इस प्रकार की बातें आई थी कि ऐसा आदेश देना चाहिए कोर्ट को, तो ये सब असंभव चीज है, इलॉजिकल है। हाँ, अगर आपकी सच्चाई वाली बात है, जेपीएससी वाला बात में नहीं करना है कि उस समय पर जाकर के आप गलत एफिडेविट दे दे, तो उससे भी गड़बड़ी होगी। और ऐसे भी एफिडेविट नहीं देना है कि हम ऐसा बोल रहे हैं, हमें शंका है कि ऐसा हुआ होगा, ये भी नहीं। अगर आपको लगता है कि वास्तव में हुआ था, सील पेपर खुला हुआ था, आप वहां देखे थे और सेंटर के इन्विजिलेटर ने उस समय में वहां पर कोई रिकॉर्डिंग किया था, तो आप उसकी भी फुटेज बन गई होगी और वहां रिकॉर्ड में होगा। तो हमें लग रहा है कि ये न्यायालय अगर मांगेगी तो माननीय जो भी न्यायपालिका से आदेश होगा उसको हर उपायुक्त और सरकार के लोग मानेंगे, और ये अंतिम जो है अच्छा विकल्प होगा जो कोर्ट में जाने वाला है। पीआईएल अपना चलता रहेगा, इसमें कोई बाधित करने की प्रक्रिया नहीं है, ये मेरिटोरियस को रास्ता देने की प्रक्रिया, और ये उसकी जद्दोजहद है कि जो लोग लगातार अपना खून पसीना सींच कर लड़ाई में कूदे हैं, जो एग्जाम में कूदे हैं, उनको हक उनका मिलना चाहिए। झारखंड की सरकार भी बार बार बोल रही है कि कोई आदमी अफवाह नहीं फैलाए, किसी प्रकार के नहीं करिए, नहीं तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो आपको भी इसमें सोचना, सच के साथ में खड़ा रहना है। शुक्रिया बहुत बहुत। और बहुत बड़ा खुलासा चैनल पर होने वाला है जिसमें हम दिखाएंगे आपको वो रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग अभी तक किसी ने प्रसारित नहीं किया है।